हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्लीट मैनेजमेंट का ओवरव्यू। कितना सैलरी मिलता है कैडेट को, ठीक है, कितना वेटिंग पीरियड है, कितने जहाज है, आज हम लोग सब देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्लीट मैनेजमेंट शिपिंग कंपनी ओवरव्यू, जिसमें आपको कैडेट का सैलरी, वेटिंग पीरियड एंड मोर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, चालू करते हैं। देखिए, पहली बात कि फ्लीट मैनेजमेंट, पहली बात एक मैनेजमेंट कंपनी है। मैनेजमेंट कंपनी अलग होता है, ऑनरशिप कंपनी अलग होता है। तो फ्लीट मैनेजमेंट जो है, आप नाम से पता चल रहा है कि एक मैनेजमेंट कंपनी है। इसका हेड ऑफिस किधर है? हांगकांग में है। और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1994 में। और मैं बता दूं कि फ्लीट मैनेजमेंट के पास 650 से भी ज्यादा शिप है। ठीक है, 650 से भी ज्यादा शिप है और एक मैनेजमेंट कंपनी। और ये जो www.fleetship.com, ये इनका क्या ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा सा कि आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं कि जो बच्चे फ्लीट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है। आपको सबसे पहले IMUCT क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप IMUCT क्लियर कर लेते हैं देन आपको फ्लीट मैनेजमेंट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप टेस्ट। उस टेस्ट को एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इंटरव्यू दो पार्ट में होता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। अगर आप इंटरव्यू में पास कर जाते हैं देन आपका होता है मेडिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। देन आपको जब मेडिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है देन आप स्पॉन्सर हो जाते हो फ्लीट मैनेजमेंट से। ठीक है, और जब फ्लीट मैनेजमेंट से एक बार आप स्पॉन्सर हो गया देन आपको जाके 1 साल का DNS कोर्स करना पड़ता है। या BSc नॉटिकल साइंस करना चाहते हैं तो BSc नॉटिकल साइंस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो फ्लीट मैनेजमेंट है ये ज्यादातर IMI हो गया, TS रहमान हो गया, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में ज्यादातर ये विजिट करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्लीट मैनेजमेंट में कैडेट का स्टाइफंड कितना है, बहुत लोग का डाउट रहता है। वेटिंग पीरियड और ये अपना स्टाइफंड बहुत लोग का मतलब रहता है थिंकिंग कितना होता है। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि डेक कैडेट का होता है ना, $790 मिलता है। ठीक है, $790 होता है स्टाइपेंड। बट एज अ क्रेडिट, एज पर द कंपनी गाइडलाइन, उनको एज अ क्रेडिट ओनली 490, एक मिनट, $490 दिया जाता है सिर्फ एज अ क्रेडिट। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द जो मनी होता है ना, जब आप फ्लीट मैनेजमेंट में जूनियर ऑफिसर बन जाते हैं, सेकंड मेट एग्जाम देके जब थर्ड ऑफिसर बनते हैं ना, तो जो बाकी का जो पैसा जो कंपनी ने नहीं दिया है वो आपको जूनियर ऑफिसर में दे देती है। ठीक है, तो आपका तो वैसे $790 रहता है आपका स्टाइपेंड, बट आपको मिलता है 490। और जो बाकी का जो पैसा रहता है, जब आप उसी कंपनी में जब आप जूनियर ऑफिसर बन जाते हो तो रेस्ट ऑफ द जो मनी था उस टाइम पे आपको रिम्बर्स कर दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। ठीक है, सैलरी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ शिप्स लाइक बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर। ठीक है, तो आपका जो भी सैलरी है कैडेटशिप में, जो भी सैलरी है ना, वो डिपेंड करता है आप किस जहाज में सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर बात किया जाए टैंकर में तो कंटेनर और बल्क कैरियर के हिसाब से ज्यादा रहेगा टैंकर में। ठीक है, यही बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है वेटिंग पीरियड में। ठीक है, कि वेटिंग पीरियड कितना होता है। ठीक है, मान लीजिए आप DNS कोर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, DNS कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपका वीजा बन गया। देन आपका जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड होता है एक शिप को ज्वाइन करने के लिए, वो 5 से 6 महीना का मतलब रहता है नॉर्मल। ठीक है, ये 5 से 6 महीना पहला शिप ज्वाइन करने के लिए, जब आप सेकंड भी ज्वाइन करते हैं, सेकंड शिप भी जब ज्वाइन करते हैं ना, तो 5 से 6 ही महीने रहता है। मतलब फ्लीट मैनेजमेंट में ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है, 5 से 6 मंथ तक नॉर्मल एक वेटिंग पीरियड है। जब आप पहले शिप में जाते हैं तो 5 से 6 ही महीना रहेगा। जब आप सेकंड शिप के लिए भी जाते हैं तो भी 5 से 6 महीना ही रहेगा। ठीक है, फैक्टर क्या आता है 5 से 6 महीना क्यों? मार्केट का डिमांड अगर घट गया देन उस टाइम पे आपको नहीं लिया जाता। वैसे तो अभी डिमांड बहुत है कैडेट का। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन या वीजा इशूज, आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा रहा तो उसमें टाइम लग जाता है, आपको अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 3-3 महीना लग जाता है वीजा के लिए। देन इसके चक्कर में क्या होता है, आपका जो वेटिंग पीरियड होता है वो 5 से 6 महीना चली जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइप, एक मैं बता दूं, एक मैनेजमेंट कार्ड पार्टी है ये। ठीक है, मैनेजमेंट कंपनी है, थर्ड पार्टी शिप मैनेजमेंट है। इसके पास कौन कौन से जहाज है? इनके पास टैंकर है, बल्क कैरियर है। ठीक है, आपके इनके पास कंटेनर भी और गैस कैरियर भी है। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट के पास हर तरह का जहाज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेपुटेशन देखा जाए तो हाई सेफ्टी और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, इनका स्टैंडर्ड जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है ना बहुत ही अच्छा है फ्लीट मैनेजमेंट का। ठीक है, और इनके पास भी सिर्फ बहुत ज्यादा है, इसलिए वेटिंग पीरियड ज्यादा नहीं है फ्लीट में। ठीक है, और बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ इस कंपनी में काम करवाया जाता है। वैसे तो हर कंपनी में सेफ्टी पहला देखा जाता है। ठीक है, कैरियर ग्रोथ देखा जाए तो फास्ट ट्रैक विद गुड परफॉर्मेंस, आपका अगर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा ना तो आपको सबसे जल्दी इसमें प्रमोशन भी दिया जाता है। आप सुने होंगे कि ओनरशिप में जल्दी मिलता है प्रमोशन, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं मिलता है। लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट एक ऐसा कंपनी है जहां आपको
मतलब टाइमली आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, ठीक है, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर टाइमली दे दिया जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये किसको लेती है, ठीक है। तो फ्लीट मैनेजमेंट जिनका IMUCT में रैंक 6000 के अंदर में है वो ज्यादातर फ्लीट मैनेजमेंट उनको ही प्रीफर करती है, ठीक है। मेंटेन गुड एकेडमिक एंड हेल्थ, ठीक है, ये अपना मतलब जिस एकेडमिक में जाती है ना वहाँ अपना मेंटेन करती है, ठीक है, वो प्रॉपर अपने टाइम पे ही जाती है प्लेसमेंट देने के लिए बच्चों के लिए। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन एंड साइकोमेट्रिक रीजनिंग, ठीक है, अगर आपको इसका एग्जाम देना है ना तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं ना इनका तो कम्युनिकेशन स्किल रियलिटी है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लीट मैनेजमेंट के जब एग्जाम में जाते हो ना तो कम से कम 4 से 5 तो इंटरव्यू रहते ही रहते हैं जहां आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए स्टे पेशेंस ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड, आप जब अपना कोर्स कर लिए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वेटिंग पीरियड रहता है, वैसे सारे कंपनी के लिए वेटिंग पीरियड 6 से 7 महीना नॉर्मल है, ठीक है, तो उस टाइम पे पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो मैं बता दिया कि जो नॉर्मल में बताया कि जो डेक कैडेट का स्टाइपेंड रहता है वो $790 रहता है, लेकिन एज पर द कंपनी गाइडलाइंस उनको $490 दिया जाता है। जो रेस्ट ऑफ द मनी होता है ना जब आप उसी कंपनी में जब थर्ड ऑफिसर बन जाते हो ना तो जो बचा हुआ जो कैडेट का जो पैसा था $300 जो बचा गया था वो आपको उस टाइम पे दे दिया जाता है पूरा, ठीक है। सेकंड, इनका वेटिंग पीरियड बहुत ही कम है, 5 से 6 महीना है, फर्स्ट शिप के लिए भी 5 से 6 महीना और सेकंड शिप के लिए भी 5 से 6 महीना, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और मैं ये बता दूं ये जो वन ओशन अकेडमी है यहाँ हम लोग बच्चों को मर्चेंट नेवी का एग्जामिनेशन का तैयारी करवाते हैं, ठीक है। लाइक IMUCT हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया और इंटरव्यू, तीनों चीज का तैयारी करवाया जाता है विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस के साथ। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आप आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।